हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईकअप क्लासेज में। आज की टॉपिक है एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस जो होता है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, अतः आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर लिखे गए हैं जिन्होंने अपना अपना ओपिनियन दिया एसिड और बेस के ऊपर। एसिड और बेस के ऊपर अपना अपना ओपिनियन दिया, वो क्या है यहाँ पे हमने देखते हैं। ठीक है, तो आर्हेनियस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस से। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। एसिड आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H+ आयन और प्रोटॉन। मतलब वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद H+ आयन या प्रोटॉन देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। दोबारा ध्यान सुनिएगा। विच सब्सटेंस गिव H+ आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। वह सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में हमको क्या मिलता है, क्या देता है? तो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, दोबारा ध्यान सुनिएगा। एसिड आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एसिड जो होते हैं हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में डिजॉल्व करने पर H+ आयन या प्रोटॉन देते हैं। H+ आयन या प्रोटॉन देते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। अब हम बेस को देख लेते हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, बेस आर हाइड्रोक्साइड compounds that dissociate in water to give OH- आयन। बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स होते हैं जिनको वाटर में डिजॉल्व करने पे हमको क्या मिलता है? OH- आयन मिलता है। क्या मिलता है? OH- आयन। ये किसके अकॉर्डिंग है? तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। ध्यान दीजिएगा। विच सब्सटेंस गिव OH- आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। अपने एक्वस सोल्यूशन में OH- आयन देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? तो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रांस्टेड लॉरी। एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना ओपिनियन रखा एसिड और बेस के ऊपर। क्या है, हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ब्रांस्टेड लॉरी, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिनोट्स एन H+ आयन और अ प्रोटॉन एंड फॉर्म्स इट्स कंजुगेट बेस। ध्यान दीजिएगा, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H+ आयन देता है या प्रोटॉन देता है। ठीक है, H+ आयन देता है या प्रोटॉन देता है और फॉर्म करता है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करता है। ध्यान दीजिएगा इस पे, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करता है। कौन? तो एसिड। दोबारा सुनिएगा, ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन देते हों या प्रोटॉन देते हों और फॉर्म करते हो कॉन्जुगेट बेस, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, एसिड कहते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? तो ब्रांस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? ब्रांस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग है। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रांस्टेड लॉरी थ्योरी, एसिड is a substance which donates an H+ आयन और a प्रोटॉन। एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन या प्रोटॉन देते हैं और फॉर्म करते हैं क्या? कॉन्जुगेट बेस। क्या फॉर्म करते हैं? कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। एसिड क्या दे रहा है? प्रोटॉन दे रहा है और कॉन्जुगेट बेस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे H2SO4 जो होता है ये क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है और ये जो है कॉन्जुगेट बेस है किसका? एसिड का। यानी H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कौन होता है? तो HSO4-, ये क्या है? तो कॉन्जुगेट बेस है किसका? H2SO4 का। ठीक है, दूसरा देखते हैं ब्रांस्टेड लॉरी। अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लॉरी थ्योरी,
बेस इज ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट एन H+ आयन और प्रोटॉन। बेस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, H+ आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं एंड फॉर्म इट्स कॉन्जुगेट एसिड, और फॉर्म करते हैं क्या, कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन रखा है, ध्यान दीजिएगा। बेस प्लस प्रोटॉन, बेस जो होता है ये बेस है, ये प्रोटॉन है, इसको एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है, यानी HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस जो होता है वो H+ आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और फॉर्म करता है क्या, कॉन्जुगेट एसिड। क्या फॉर्म करता है, तो कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पर हमने इक्वेशन के द्वारा इसको समझाने की कोशिश किया, ध्यान दीजिएगा। बेस प्लस प्रोटॉन, बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है, यानी HCO3, यहाँ पे दिखेगा कार्बोनेट है और H+ एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, HCO3 माइनस बना रहा है। ठीक है, कुछ और चीज़ें जानते हैं एसिड और बेस के बारे में, ध्यान दीजिएगा। एसिड वर द सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट, मतलब स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। एसिड शब्द जो होता है वो लैटिन के एसिडस से लिया गया है, लैटिन वर्ड के एसिडस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सॉर, जिसका मतलब क्या होता है, सॉर। सॉर मीन्स क्या होता है, खट्टा। ठीक है, यानी एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। दूसरा क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन आइदर प्योर स्टेट और इन सोल्यूशन। सबसे पहली बात तो ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कौन, एसिड। जो घरों में बैटरीज यूज होते हैं उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एसिड है। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है किसमें, बैटरी में। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन आइदर प्योर स्टेट और इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में या प्योर स्टेट में एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला, लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम etc। जब भी एसिड मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ से लिबरेट करता है क्या, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ठीक है, चेंजिंग कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, यानी एसिड जो होता है वो लिटमस पेपर यानी ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, रेड में। याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है BAR, बार। ध्यान दीजिए, बी का मतलब ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, कौन, एसिड। इसका मतलब होता है एसिड, इसका मतलब होता है एसिड, और इसका मतलब होता है ब्लू, और इसका मतलब होता है रेड। यानी एसिड जो होता है लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करता है किसमें, रेड लिटमस पेपर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रांग एसिड होता है और दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रांग एसिड किसे कहते हैं, ऐसे एसिड जो कंप्लीट रूप से आयोनाइज हो जाए एक्वा सॉल्यूशन में। ऐसे एसिड जो कंप्लीट रूप से आयोनाइज हो जाए इन देयर एक्वा सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रांग एसिड। ठीक है, ऐसे एसिड जो एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीट रूप से आयोनाइज हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है स्ट्रांग एसिड। नेक्स्ट चार्ट आते हैं वीक एसिड। ऐसे एसिड जो कंप्लीट रूप से आयोनाइज नहीं हो पाते एक्वा सॉल्यूशन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीक एसिड। क्या कहते हैं, वीक एसिड। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें स्ट्रांग एसिड का तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रांग एसिड का फार्मूला एग्जाम्पल H2SO4 HCl, नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, तो स्ट्रांग एसिड है। और वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड कौन है,
CH3COOH एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, और यहाँ पे H2SO4 HCl नाइट्रिक एसिड ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कंप्लीट रूप से आयोनाइज हो जाते हैं एक्वा सोल्यूशन में, जबकि वीक एसिड जो होते हैं कंप्लीट रूप से आयोनाइज नहीं हो पाते। ठीक है, अब हम आते हैं बेस की तरफ। बेस वर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, यानी स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। जो बेस होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट या फ्यूज स्टेट में बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हैव सॉपी टच एंड आर स्लिपरी। जैसे हम लोग साबुन देखते हैं तो टच करने पे काफ़ी मुलायम तरीके से सॉपी होता है। ठीक है, और स्लिपरी होता है। अभी फर्श पे साबुन गिरा हो और उस पर पैर पड़े तो बहुत तेज़ फिसल जाता है। ठीक है, तो जो बेस होते हैं वो सॉपी टच होते हैं और स्लिपरी होते हैं। ठीक है, चेंज इन कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है कौन, बेस। ठीक है, एसिड का हमने ट्रिक बताया। जब एसिड का ट्रिक याद हो जाएगा तो आप बेस के बारे में अपने आप जान जाएंगे कि बेस एसिड का उल्टा जस्ट क्या होता है, बेस। एसिड का उल्टा क्या होता है, बेस। बेस में देखिएगा तो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, बेस, ब्लू में। किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ब्लू में। ठीक है, बेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रांग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। तो वही जो डिफिनेशन इसका है वही डिफिनेशन इसका है। ठीक है, तो स्ट्रांग बेस किसे कहते हैं, ऐसे बेस जो कंप्लीट रूप से आयोनाइज नहीं हो पाते अपने एक्वा सोल्यूशन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रांग बेस। वीक बेस किसे कहते हैं, ऐसे बेस जो कंप्लीट रूप से आयोनाइज नहीं हो पाते उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीक बेस। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे बेस जो कंप्लीट रूप से आयोनाइज हो जाते हैं एक्वा सोल्यूशन में, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रांग बेस। और वीक बेस किसे कहते हैं, ऐसे बेस जो कंप्लीट रूप से आयोनाइज नहीं हो पाते एक्वा सोल्यूशन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीक बेस। एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्ट्रांग एसिड का NaOH, KOH, ये क्या है, स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग बेस है। ये कंप्लीट रूप से आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि NHO4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वीक बेस होता है और कंप्लीट रूप से आयोनाइज नहीं हो पाता। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अतः आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।